कोलकाता के कला मंदिर में माशियत के नाम से 10th ऑल इंडिया बिजनेस समिट संपन्न हुआ, जहां कई एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस आइडिया को शेयर किया और वहीं लगभग 15 महिलाएं जो अपने अपने बिजनेस से जुड़ी हैं और एक मिसाल कायम कर रही हैं। माशियत के फाउंडर दानिश रियाज के अलावा महिलाओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी तक हमने जितना सुना कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं इस चीज़ से कि किस तरीके से वो लोग एनकरेज भी कर रहे हैं औरतों को। खास करके हमारे माशरे में औरतों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकती है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जहाँ पे विमेन को लगता है कि हम यहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस भ्रम में है कि वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारा मज़हब हमें देता है एज वुमेन, और ऐसी बहुत सारी राइट्स हैं जो औरतों तक पहुंच ही नहीं रही हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, कि एटलीस्ट बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और जब इस तरीके से आप शोकेस में बता रहे हैं कि कौन सी औरतें क्या अचीव कर रही हैं, इवन इफ इट इज़ एट अ माइनर लेवल, और औरतों को उससे एनकरेजमेंट मिलेगा कि ओके शी इज़ डूइंग समथिंग एंड शी इज़ गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर इट। सो आई रियली बिलीव दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। लगनी चाहिए। 20 सालों में ख्वातीन की जो मुआशरे में कितना तब्दीलियां आई हैं तालीम को लेकर। पिछले 20 सालों जी। काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। अगर हम लोग इसे काफ़ी, अगर आप देखें यहाँ पे जितने औरतें बैठी है वो कुछ लायक है, कुछ बिजनेस करती है, तब जाके आज वो यहाँ। सबसे पहली बात मुझे तो खुशी महसूस होती है, बचपन में देखा करते थे वो रिजर्व पे एक नाम रहता है, आज हम जब आए रिजर्व में हमारा नाम लिखा हुआ, औरतों का नाम लिखा हुआ। आई थिंक दैट इज़ अ प्राइड मोमेंट। इट्स, हम औरतें क्या चाहती है? डिग्निटी, रिस्पेक्ट, लव। इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम फेमिनिज्म, इक्वालिटी, मर्द ऐसे करते हैं और ये सब बातें बात की बातें। अगर आप काम बेहतर करते हैं, आप अपने काम से जाने जाएंगे। इफ यू आर वर्किंग समथिंग, इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू आर नोन टू पीपल। आई थिंक दैट इज important for every women who are working out here today. So that is something great. What type of message you are given to a newcomer, those who are joining? See, newcomers, I'll say basically जो newcomers है, सबसे पहले उन लोगों को खुद समझना चाहिए। Be yourself. आपको क्या करना है, हमें ये जानना। हमें दूसरों को देख के नहीं, वो ये कर रही है तो मुझे ये करना नहीं। हमें पहले खुद जानना है कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए। What is our want for, and what is our what are we good in doing that thing. अगर मैं कोई चीज़ में बहुत उम्दा हूँ, मेरा वो पैशन है करना, जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, आई एम देयर इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, मेरा खुद का जिम है, तो मैं ये चाहती हूँ एक मैसेज, एक अवेयरनेस पैदा करना औरतों में बहुत जरूरी। क्या चीज़ ज़रूरी हो चुकी अब के ज़माने से, दे हैज़ टू बी अ चेंज। पहले में और अब में बहुत वक्त में बहुत फ़र्क आ चुकी है, तो वी नीड अ चेंज, बट दैट चेंज हैज़ टू बी इन अ पॉजिटिव वे। अगर औरतें बाहर निकली तो एक दायरे में हम लोग बिल्कुल अपने हस्बैंड, अपने पापा की बातें मानकर अपने इस्लाम के दायरे में रहकर काम करना चाहती है, तो वो बहुत अच्छी एक मैसेज होगी औरतों के लिए। उन ख्वातीन को क्या देखिए, ये तो हमारे इस्लाम में तो खुदकुशी है ही नहीं। सबसे पहले इसकी क्या सज़ा है वो सबको पता है। अगर आप कुरान पढ़िएगा और तजुर्बे के साथ पढ़िएगा तो आपको एक मैसेज वहीं मिल जाएगी। अपने नर्व्स को तो कंट्रोल करना सबसे पहले हमारे सिखाया जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी वो किस सिचुएशन में सुसाइड की, क्या हो सकता है कि किसके, आई कांट फिट अप इन एनी ऑफ द शूज ना, मैं किसी के लिए बोल नहीं सकती अब उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइफ जिंदगी में बहुत सारी बिल्कुल परेशानियां आती हैं। बहुत, सबको अच्छा एक नहीं मिलता ना, सिल्वर स्पून सबको नहीं मिलता, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती है। बट मैं अलग अलग तरीका कहना चाहूंगी कि जो औरतें अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, मैं सबसे पहले जाऊंगी हम औरतों को बात करना चाहिए, थोड़ा सोशलाइज करना चाहिए। अगर आप मेरे प्रॉब्लम सुन लिए तो हो सकता है एक प्रॉब्लम से एक हल निकल जाए कि ठीक है मैं इनका कॉन्टैक्ट देता हूँ, तुम इनसे बात करो, एक बार देखो। फट से कुछ गलत स्टेप ना उठा के किसी से बात करके अपने दायरे में रह के भी तो बात कर सकते हैं ना, मदद मांग सकते हैं, इफ इट इज इन अ गुड एंड जेन्युइन वे। 10th ऑल इंडिया माइनॉरिटीज बिजनेस समिट का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इस वक्त मुख्तलिफ सेगमेंट के लोग हमारे पास मौजूद हैं। कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, माइक्रो फाइनेंस के लोग मौजूद हैं, इस्लामिक फाइनेंस के लोग मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ विमेन एंटरप्रेन्योर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त जो मैसेज अब तक डिलीवर हुआ है वो ये कि कम्युनिटी के साथ साथ खुद कंट्री को किस तरह से ग्रोथ हासिल होता है, उसमें सबसे बेहतर तरीका यह है कि कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। मईशत कनेक्टिविटी पैदा करने का काम करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के लोग मौजूद हैं जो अपने प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे आए हैं। क्या मैसेज लेकर जाएंगे? विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे हमने ख़ास तवज्जो दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 विमेन एंटरप्रेन्योर्स का शोकेस यहाँ पे होने वाला है। वो लोग मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रही हैं। कोई बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर है, कोई स्कूटी ट्रेनिंग के ज़रिए
अपने कारोबार को वसअत दे रही हैं, कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट चलाती हैं, और किसी का मॉड्यूलर किचन है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके तहत वो काम कर रही हैं। हमने कोशिश ये की है कि उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म अता किया जाए, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने भी इस ख्वाहिश के साथ कि वो अगर अपने बिज़नेस को स्केल करना चाहती है, वो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहती है, तो फाइनेंस कहाँ से मिल सकता है, उनकी मेंटरिंग कैसे हो सकती है, नए आइडियाज़ कैसे जनरेट हो सकते हैं, और नई नई चीज़ें जो मार्केट में हो रही हैं वो कहाँ से हासिल हो सकती हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि मईशत उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को भी मईशत बिज़नेस क्लब का हिस्सा बनाया है, और मईशत बिज़नेस क्लब में भी ख़वातीन की बड़ी तादाद इन्वॉल्व हुई है। मैशियत इस तरह के प्रोग्राम्स करती रहती है, तकरीबन 10 सालों से हमारा ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करते हैं, मुख्तलिफ सिम्पोजियम सेमिनार के साथ साथ छोटे छोटे शहरों के अंदर वहाँ की इकनॉमी को डिफ़ाइन करके, वहाँ की ज़रूरत को डिफ़ाइन करके हम वहाँ के लिहाज से मुख्तलिफ प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। बंगाल के अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है, और बंगाल में जूट का कारोबार हो या छोटे छोटे और दूसरे इंटरप्राइजेज हो, खुद चप्पल रबर इंडस्ट्री जो है आपकी टेक्सटाइल के साथ साथ रबर इंडस्ट्री, उसमें ज़्यादातर ख़वातीन इन्वॉल्व है। लेकिन ये अपने प्रोडक्ट को कैसे नेशनल लेवल पे बेच सकें या उसकी तशहीर कर सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें, इसकी इनके यहाँ कमी पाई गई है। हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी मार्केटिंग कर दें, उनके प्रोडक्ट्स को दूसरों तक पहुँचा दें, ताकि उनके ज़रिए वो उनका बिजनेस जहाँ स्केल अप हो वहीं उनको प्रॉफिट भी हासिल हो। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी जो हैं वो दिगर अजला में देखा गया है कि जो औरतों को, ख़ास तौर से वीमेंस को, वो बिज़नेस में आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो ये साड़ी बुनने के लिए हो या फिर दीगर चीज़ों के लिए या फिर बीड़ी बनाने के लिए, क्या आप लोगों का मिशन क्या है? हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, हमारी ख़वातीन उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने, उससे इस्तेफ़ादा करें, और गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन फैसिलिटीज़ से फैज़याब हों। आपसे कांटेक्ट या रब्ता करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.maishat maishat.in पे हमारी पूरी तफसीलात मौजूद है। एक दूसरी वेबसाइट जो मईशत एकेडमी की है वो maishat.org maishat.org। तो यहाँ हमारा फ़ोन नंबर, यहाँ एड्रेस, जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमसे इजीली रब्ता कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी, फ़ोन के ज़रिए भी। तो बंगाल के लिए क्या आप लोग बंगाल के लिए कुछ सोच रहे हैं? हम लोग बम्बई से वाबस्ता हैं, लेकिन मुख्तलिफ शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक ताल्लुक़ है, एक कॉन्टेक्ट है। उस कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए, वहाँ की ग्राउंड ज़रूरतों का जायज़ा लेते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ चीज़ें करने में कामयाब हुए हैं और कामयाब हो रहे हैं। आज़ादी के बाद से माशियत में जो गिरावट आती गई और अब तक बरकरार है, और उसको आप लोगों ने उभारने की कोशिश की है, ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, क्या कहेंगे? देखिए, उम्मत मुस्लिमा को तिजारत के लाइन में बाकायदा पूरी हिदायत दी गई है। अगर वो उन उसूल और हिदायत के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर तरक्की देंगे और बरकत भी होगी। ये अल्लाह के वादे हैं। हम लोग इस्लामी उसूल और दुनिया में जो ट्रेंड और चैलेंजेस चलते हैं उस बारे में वजाहत करने का काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जो इससे सीखते जाएंगे वो इंशाअल्लाह तरक्की करते चले जाएंगे। क्या ये पैंडेमिक को देखते हुए क्या पैंडेमिक में ख़वातीन अच्छा काम की है, उसको देखते हुए इस तरह का प्रोग्राम आपने किया है? देखिए, अल्लाह के बंदे और बंदियाँ हैं। 50% से ज़्यादा हम लोगों की आबादी हमारी बहनों पर मुश्तमिल है। अगर वो उनके अंदर जो सलाहियत है और वो इस्लामी दायरे में रहते हुए जो काम अल्लाह ने उनके लिए प्रिस्क्राइब किया है वो अगर नहीं करेंगी, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी का एक तबका नीचे होता चला जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं और अपनी बहनों को उनके मिजाज के मुताबिक काम करने वाले फील्ड में भी उनको आने नहीं देते। हमारी कोशिश ये है, हम लोगों ने अभी वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया था तामीर के सेंटर में, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 15 बहनें आज शोकेस कर रही हैं, उसी प्रोग्राम से निकल कर आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
जो 2-3 मिनट के अंदर अपने बिजनेस को बताएंगी। तो उनके अंदर वो सलाहियतें हैं कि अपने घरों में रहते हुए, पर्दे के साथ और शरीय हुदूद में रहते हुए बेशुमार काम कर सकती हैं और अपने घर को और अपने अहल वयाल को सपोर्ट कर सकती हैं। हमारी ख्वाहिश है कि वो आगे बढ़े इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू में वो तिजारत से ही जुड़े हुए थे। हमारे तमाम सहाबा अक्सर व बेशतर तिजारत से जुड़े हुए थे। खुद पहली लेडी और हमारी अम्मा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत से जुड़ी हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है मुलाज़मत में और तिजारत में। तिजारत जब इंसान करता है तो इस्लाम की तरफ से इसको पसंद इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें दुकान लगाने के बाद या कोई सामान बनाने के बाद उम्मीद होती है कि अल्लाह गाहक भेजेगा और अल्लाह रिज़्क़ देगा। मुलाजमत में फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे एक फ़िक्स सैलरी होती है, फ़िक्स काम होता है, तो उम्मीद ये होती है कि बॉस जो है वो हमें रोज़ी देगा। तो इस्लामी नेचर के अतबार से तिजारत ज़्यादा सूट करता है। और इस सिलसिले में आपने जो हुकूमत का किया तो इस बारे में क्या कहा जाए कि मेरे ही लोगों पर ज़रा औकात करो, हमसे ही अमीरों की तरह बात करो, यूँ तो कभी मुँह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े हैं तो मदारात करो। वोटिंग वाले टाइम में हमारी कम्युनिटी को बहुत बढ़ चढ़ कर लोग आते हैं, लेकिन बाद में मैंने देखा है कि पार्शियलिटी यकीनन होती है। मुस्लिम इलाकों की तरफ, मुस्लिम तुजार की तरफ की रहनुमाई नहीं की जाती, बल्कि ये हमारी इतनी बड़ी आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट को चाहिए और मैं गुजारिश भी करूँगा कि जी माशियत का प्रोग्राम में आपकी मौजूद है और क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिससे काफ़ी लोग इंकरेज होते हैं और सीखते हैं किस तरीके से बिजनेस करनी है। जी हमारी जो कौम है बड़ी पिछड़ी हुई है और यहाँ पर जॉब्स तो बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे कौम का उसका इससे बेहतर हो सकता है। कुछ लोग सीखें, इस तरीके के प्रोग्राम और भी होने चाहिए। पैंडेमिक में जिस तरह से लोगों को दिखा दिया कि औरतें जो है ख्वातीन है वो आगे आकर वो हस्बैंड का साथ दे रहे हैं, तो क्या पैंडेमिक को थैंक यू कहेंगे? थैंक यू, हाँ आप कह भी सकते हैं थैंक यू। कुछ एक जरिया होता है जिससे हर बुराई से कुछ अच्छाई भी निकलती है। इस एक प्रॉब्लम से एक अच्छाई हुई तो औरतें बाहर निकली, उन्होंने हस्बैंड की बिजनेस संभाली, कि उनकी तो जॉब चली गई थी, तो औरतों ने खुद भी बिजनेस की, खुद की छोटी छोटी करी, मतलब फूड स्टॉल्स लगाए, अपनी गाड़ी में सेल करा, बहुत कुछ करा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो ये अच्छा, मैं तो कहूँगी सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अच्छा हुआ कि औरतें निकली और अल्लाह करे और भी औरतें बहुत कामयाब। ये सोचा है कि जो इनिशिएटिव लिया गया है ये सेकेंड टाइम है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसलिए कि बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में आदमी को आगे बढ़ना है। इसलिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सर्विस देता है, वो सर्विस के लिए नहीं, इधर सर्विस के लिए तो हजारों आदमी है, मगर सर्विस देने के लिए तो ज़्यादा नहीं है। हमारा पास ये तो कैपेबिलिटी सबका पास है, अगर वो इनिशिएटिव लेगा तो बड़ा काम कर सकता। इधर मैं भी आया इसलिए कि इधर ये देख के मुझे भी इंस्पिरेशन आता है कि ये इंस्पिरेशन जो हमें मिलेगा वो हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा 18,000 जो स्टूडेंट है उसका सामने ये बात रखने से उसमें से बहुत एंटरप्रेन्योर आएगा जो अगले दिन हमारा स्टेट को, हमारा देश को आगे बढ़ने के लिए वो बिजनेस फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में वो ज़्यादा वो कोशिश करेगा। जिस तरह से मैम हम सोचते हैं कि ये हमारा एनी बैकवर्ड कम्युनिटी उसका हालत बदलने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना तो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का ये लिमिटेशन होता है, सब काम तो गवर्नमेंट नहीं कर सकता, इसलिए एनजीओ का रोल बहुत बड़ा है। अगर सिंसियरली एनजीओ अच्छा तरीके से काम करें तो आदमी का भलाई होगा, देश का भलाई होगा। ये जो इनिशिएटिव दानिश भाई ने लिया है इसके लिए वो बधाई देता है, वो उसको हम मुबारकबाद देते हैं। माशरियत जो सबसे बड़ा जो है कनेक्टिविटी, ये कनेक्ट जो करता है, तो जो एंटरप्रेन्योर है जो जिसका बड़ा सोच है, ये आदमी सबको एक साथ कनेक्ट करना, वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओज है, जो सबको एक साथ कनेक्ट करने से ये एक फोर्स होता है। ये फोर्स
देश का आगे बढ़ने के लिए ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अगर हम लोग कोई रोल प्ले नहीं करेगा तो हमारा जो इज्जत बढ़ेगा नहीं। हमको तो कोई हमारा जो अधिकार लेने के लिए हमको कर्तव्य पालन करने होगा। तो इसलिए हमको इनिशिएटिव लेने होगा कि सबका साथ सबके लेके एक साथ मिल के हमको काम करना। तो ये दानिश भाई को ये हम आज जिस तरह से ममता बनर्जी काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? इधर जो है ये बंगाल तो अभी बिजनेस के लिए ये तो अभी बहुत बड़ा बहुत अच्छा फील्ड है। अगर कोई काम करने चाहता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा फील्ड है। हमारा मिशन ये था एक मतलब ऐसा प्रोडक्ट, मतलब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल नहीं है। तो लेकिन खैतान अभी इसमें वर्क कर रहा है कि ये प्रोडक्ट इतने रीजनेबल प्राइस में आ जाए। बाकी सब जो टियर 1 और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो भी है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनके पास परचेजिंग पावर बहुत ही कम है। तो वो वैसे में हम लोग ऐसा अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं जो वो लोग परचेज कर सकें, सबके लिए अवेलेबल हो और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो। ये हम लोग का ये मकसद है। और इसके ऊपर हम लोग भी और भी मेहनत करते हैं। जैसे हम लोग CSR की भी बात हो रही थी, तो हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब वर्कशॉप भी हम CSR तो इसके लिए भी नहीं है, एजुकेशन के लिए भी होता है। मतलब जाके किसी का खिदमत करना, किसी के बारे में टॉपिक में डिस्कस करना, कैसे एक्सपैंड करना है किसी के बिजनेस में, हम लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। खैतान मैंने जूतों में ये खैतान वो जो फ़ैन वाली वो दूसरी कंपनी है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग को फुटवेयर में ये जैसे रजिस्टर्ड है, ये अलग चीज़ है। खैतान फ़ैन अलग है, खैतान फुटवेयर अलग है कंपनी, तो इससे कंफ्यूज ना हो। ये कोलकाता बेस है, बंगाल बेस है, कैलकाटा बेस है। कैलकाटा बेस है। कलकत्ता बेस है। तो ये पूरा हिंदुस्तान में चाहेंगे आप इसको? ये हाँ, ये अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। लाइक विद इन 2 और 3 years ये और भी ज़्यादा ग्रो होगा। अभी हम लोग PU में हैं, लाइक इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग विल बी एक्सपैंडिंग टू लाइक हवाई, PVC, ईवा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके। वैसे तो बहुत सारी फुटवेयर कंपनीज है, जैसे सपोज खादिम से बाटा है, तो ऐसे में आप तो इन लोगों का मतलब उनसे और भी अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। मतलब वो तो बना रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग ऐसा रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कम प्राइस में हो, लेकिन जो क्वालिटी हो उनसे और अच्छा हो। तो मेन फोकस ये है हमारा। क्या खासियत होगा आपके प्रोडक्ट की? बहुत खासियत ये है, मतलब जो क्वालिटी जो हमारे कंपेटिटर दे रहे हैं उससे तो बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि हम लोग क्वालिटी में जो भी हम लोग का मेन चीज़ है, क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। कुछ भी मतलब जहाँ भी हो रहा है हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। कस्टमर की जो वांट है हम लोग उससे फुलफिल करना चाह रहे हैं। जो कस्टमर चाह रहे हैं वही चीज़ मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो मार्केट फिट होता है, जिसे कहा जाता है, जो कस्टमर को चाहिए और जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं। और वो मार्केट में जाके एब्सोल्युटली मतलब उनके नीड से फुलफिल करें। तो हम लोग वो करना चाह रहे हैं मार्केट में। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम जुनैद अहमद है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, जो मैं वहाँ पे स्टेज पे मैं बोल नहीं सकी। मेरे अंदर था कि मेरे हस्बैंड जितना सपोर्ट किए, जो आज उनके वजह से मैं 9 सालों से बिजनेस कर रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि औरतें बिजनेस या फिर प्रोफेशनल लाइन में नहीं है, मुसलमान औरतें सभी इस तरह का काम कर रही हैं। और मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड है, जो उन्होंने मेरा शुरू से लेकर आज 9 साल से मैं बिजनेस कर रही हूँ। उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने सुना था कि एक कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि मर्द का हाथ है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैंने कहा मेरे हस्बैंड का हाथ है। जी। चांस मिला था, पहले मैंने वर्कशॉप किया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, उससे मुझे मईशत और सबसे इसके जानकारी हुई। और उससे माशाअल्लाह मुझे बहुत हेल्प मिला। मुझे 2-3 प्रोजेक्ट्स मिले जो मैं अभी कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट की मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैंने ट्राई किया। हलाल क्या है ये? हलाल इंटीरियर। अच्छा। ये बेसिकली जैसे वास्तुशास्त्र होता है, बहुत लोग होते हैं मतलब इंटीरियर्स में भी अब हलाल होने लगे?
एक्चुअली जैसे ये कॉन्सेप्ट वास्तुशास्त्र जैसे होते हैं, जैसे वास्तुशास्त्र होते हैं, जैसे कि नॉर्मल संस्कृत वर्ड है वो साइंस है एक्चुअली, जो सब लोग यूज़ करते हैं, पर जैसे बहुत से मिनॉरिटीज़ होते हैं कि वो उसको टर्म रिलीजियसली वे भी कनेक्ट करते हैं। हलाल में तो लोग माइनॉरिटीज जो है वो ऑब्वियसली वो अलग, जैसे कि हलाल है वो इस्लामिक वे जो इस्लाम में इंटीरियर्स के बारे में बताया गया है, इस्लामिकली प्रूवन हदीस के हिसाब से, तो हम उस चीज़ को सामने ला रहे हैं, उसको इंटीरियर्स मिला के कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत आपका पूरा नाम? माय नेम इज संजीव मेहमान पूरा डिजाइन और मी आल्सो आई एम इंटीरियर डिजाइनर, आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 2 years एंड दिस इज माय न्यू वेंचर अदर इंटीरियर्स फील द गार्डन वेयर इज आवर टैगलाइन। ओके, थैंक यू सो मच। पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मीशत मीडिया की, जिन लोगों ने हम लोगों को वुमेन ट्रेनर को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और मैं ये जानती हूँ कि औरतों के अंदर बहुत सलाहियत है, हमारी सोच से ज़्यादा सलाहियत है, बट हम अपना टैलेंट को खुद नहीं समझ पाते, खुद को अंडरस्टिमेट करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे तुमको टाइम कैसे मिलता है ये सब करने के लिए। मैं ये मानती हूँ हर किसी के पास टाइम हो, आपके सारे काम के बाद हम टीवी में टाइम वेस्ट करते हैं, गॉसिप में टाइम वेस्ट करते हैं, ना कि उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी में टाइम वेस्ट हम स्पेंड करें उस चीज़ को। तो ये चीज़ मैं हर औरत को यही बोलना चाहूँगी कि आप एक माँ एक बीवी के साथ साथ आपके अंदर जो टैलेंट है उसको भी निकालिए और उसको फिर आप उसको निखारिए अपने टैलेंट को। अपनी कंपनी को आप अपनी बच्ची के नाम दिए हैं, जैसे कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने पहले खातून रही जो तजारत में आई, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरी बच्ची का नाम है सोबिया। सोबिया का मीनिंग है वेल ड्रेस्ड विमेन, पाक लिबास खातून। तो उससे अच्छा नाम मुझे अपनी कंपनी के लिए नहीं मिलता, ना मिल सकेगा। और मुझे क्योंकि कपड़ों का बहुत शौक है। लिबासों में क्या वेस्टर्न भी है? नहीं, सिर्फ एथनिक, विमेन्स एथनिक, ऑल काइंड्स ऑफ, लाइक पार्टी वेयर है, कुर्तीज, प्लाजो सेट्स, गाउन्स। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है? बिजनेस को मैं बढ़ावा, देखिए 2018 में मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उस टाइम मैंने सिर्फ फेसबुक पेज बनाया और इंस्टाग्राम में करती हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मेरा वी आर सेलिंग पार्टनर ऑफ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और भी आगे इंशाअल्लाह ऑनलाइन से ऑफलाइन भी जाना चाह रही हूँ, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। JKB न्यूज़ IST न्यूज़ के जरिए कब सेल होगी आपकी प्रोडक्ट? इंशाअल्लाह वेरी सून, मे बी नेक्स्ट मंथ। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माशत का ये प्रोग्राम जो हुआ ये बहुत ही अच्छा एक स्कोप मिला लेडीज़ को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि मुझे खास तौर पे ये लगता है कि इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरतों को बहुत ही कम अहमियत दी जाती है और औरतों का मकाम जो है, हालांकि औरतों का मकाम बहुत ही आला है, हमारे इस्लाम में भी औरतों का मकाम बहुत आला है। और जैसे कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे पहले कहा कि हज़रत बीबी खदीजा जो पहली तिजारत करने वाली औरत थी, तो उनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और हम लोगों को घर के साथ साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जो माशरे के लिए और खुद अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल बने। जिस तरह से पैंडेमिक, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी हर तरफ से जो था, मुझे ऐसा लगा कि खुदा की तरफ से ये एक तरह से पैगाम था सब, ये मतलब कि औरतों के लिए और सारे जो है इंसान, सारे लोगों के लिए एक पैगाम था कि अब जो है आप लोग अपने एक कंफर्ट जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकल करके अपने लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। तो ये हर तरह से जो है सबके लिए इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, अ मैसेज फ्रॉम नेचर। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा देती है? मैं अपनी प्रोडक्ट को बढ़ावा अभी तक तो फिलहाल बस मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। क्या प्रोडक्ट? मेरा लेदर गुड्स का बिजनेस है एंड ड्रेस मटीरियल। क्या क्या बनते हैं? लेदर गुड्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग बोथ करते हैं। रिटेलिंग वी डू फ्रॉम ऑल द रिनाउंड एक्सपोर्ट हाउसेस, और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उन सभी ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं। आप अपने ब्रांड्स के नाम और अपने नाम बता दें। मेरा नाम शुमाइला खालिद है और मेरा ब्रांड का नाम है जुबलीज एलिगेंट फैशन। फेसबुक पेज में हूँ मैं, इंस्टाग्राम पेज में हूँ। इंस्टा में मेरा एक और पेज है लेदर लव के नाम से। एंड इंशाल्लाह मेरा तो यही मोटिव है कि मैं जो है एक्सपोर्ट आइंदा कुछ आने वाले सालों में एक्सपोर्ट करूं और अपनी सोसाइटी को जो है लेदर के नाम से लोग घबराते हैं, लेदर बाप रे बहुत महंगा होगा,
तो अपनी सोसाइटी को लेदर जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट होता है, बहुत ही रीजनेबल एंड अफोर्डेबल रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी है क्या जिस तरह से आज 10 लोगों को, खातून लोगों को जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मेरे साथ को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर। और मेरा नाम सबा हामिद है, मैं आकाश पेंट्स एंड केमिकल्स को प्रोवाइडर हूँ और मैं 10 साल से ये बिज़नेस अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ। और हमारा पेंट्स का बिज़नेस है, जो पेंट्स का बिज़नेस काफ़ी हम लोगों का वाटर प्राइमर और पुट्टी प्राइमर है, ये हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर करते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है वेस्ट मॉल, स्पेंसर और बहुत सारे जो प्रमोटर होते हैं जो हमारे फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस को इंक्रीज कैसे करती हैं आप लोग? हम लोग इसको इंक्रीज सप्लायर्स होते हैं, उनके साथ उनको सप्लाईज को दे के आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना तारुफ बता दें पूरा। जी, मेरा नाम सबा हामिद है और मैं आकाश पेंट एंड केमिकल्स